स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में यही पढ़ा था स्टूडेंट्स कि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आया था बेटा, आया था ना। अब यही डायग्राम था उसमें भी। तो अब जिसने अगर ये पिछली वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख ले, फिर उसके बाद ही एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा आपको। साइन 360 माइनस थीटा से स्टूडेंट्स वो माइनस साइन थीटा आया था बेटा। अब यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ आपको कि कॉस थीटा स्टूडेंट्स कितना आएगा, कॉस थीटा वो बताना बेटा एक बार। कौन से ट्रायंगल से बताओ बेटा कॉस थीटा? ट्रायंगल OPM, जो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल था, क्योंकि उसी में एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, थीटा बन रहा है। अदरवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एंगल क्या बन रहा है, 360 माइनस थीटा बन रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो थीटा एंगल है वो बेटा वो कॉस थीटा वो कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज थीटा के अकॉर्डिंग। तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन है बेटा, OM है ना, और हाइपोटेन्यूज कौन है, OP। तो OM बाय OP बेटा कितनी है OM की वैल्यू, OM बेटा यहाँ से कितना है AM। देखो जब अगर आपको पॉइंट P पे जाना है तो P पॉइंट पे कैसे जाओगे, O से M और फिर M to P है ना। तो OM जो डिस्टेंस है वो क्या, इसका X डिस्टेंस है। X डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, इसका A। तो OM की वैल्यू होगी A और OP कितना है स्टूडेंट्स, R। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, यही है ना बेटा। और ये कॉस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वाला एंगल क्या है, 360 माइनस थीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है इस 360 माइनस थीटा के विद रिस्पेक्ट। ये आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बेटा, माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा दोनों सेम है, क्योंकि 0 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा होता है बेटा। और माइनस थीटा बोल दो या 360 माइनस थीटा बोल दो, दोनों ही सेम एंगल है। तो यहाँ से ये जो 360 माइनस थीटा एंगल है उसके विद रिस्पेक्ट बेस कौन है, OM है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ये R है। तो OM बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से OP हो जाएगा, सॉरी OQ, OM बाय OQ हो जाएगा। ठीक है, तो OM की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से A है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। ये जो A है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, A है। और OQ की वैल्यू कितनी है बेटा, OQ रेडियस है किसका, सर्कल का। तो रेडियस तो सेम ही होएगा ना, R यहाँ से भी R है, ये भी R है, तो R। तो अब स्टूडेंट्स आपने ये दो इक्वेशन देखनी है, इन दोनों इक्वेशंस की बेटा राइट हैंड साइड देखना एक बार। ये A बाय R है ये भी, और ये भी क्या है बेटा, A बाय R। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बेटा यहाँ पर 360 कॉस 360 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, कॉस थीटा के इक्वल। यही आया ना बेटा यहाँ से कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने पे 360 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आ गया बेटा। तो अब यहाँ पर, और इससे पहले जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया था वो क्या था बेटा प्रीवियस इस पेज पे, कि साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल था, माइनस साइन थीटा के इक्वल, यही था ना बेटा। तो इसको मैं एक बार लिख लूँ यहाँ पर, साइन 360 माइनस थीटा कितना आया था, माइनस साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? यही आया था हमारे पास पिछले पेज पे हमने जो किया था। तो बेटा ये दो मैंने आपको करके दिखाए, बाकी जो है सिमिलरली होंगे, आप ट्राई करके देख सकते हो। एक बार आपने ट्रायंगल OPM लेना है और एक बार ट्रायंगल आपने OMQ लेना है। क्लियर है बेटा? एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पर बेटा जो है ना, आप देख भी रहोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने फर्स्ट जो है 3.2 की बेसिक्स में बताया था मैंने आपको कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिकेंट ही ऐसे एंगल हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। बताया था मैंने आपको, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस और सिकेंट क्या थे, पॉजिटिव थे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ देख रहे होगे बेटा 360 माइनस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में था, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था ना बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, पॉजिटिव आई। क्या आई इसकी वैल्यू, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, साइन की वैल्यू बेटा माइनस क्यों आई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेटा इसी तरीके से आप बता सकते हो मेरे को, tan 360 माइनस थीटा कितना आएगा,
माइनस टेन थीटा आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि टेन भी क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ऐसे ही आप कॉट 360 माइनस थीटा भी क्या होता होगा बेटा, माइनस कॉट थीटा होता है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ से सीकेंट 360 माइनस थीटा बताओ बेटा कितना होगा, माइनस सीकेंट थीटा लिखूँ मैं या प्लस लिखूँ बेटा? प्लस लिखेंगे क्योंकि सीकेंट भी क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। ठीक है, कॉस और सीकेंट ही क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव। तो बच गया कौन सा लास्ट, सीकेंट। कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या होता है, कॉसिकेंट 360 माइनस थीटा कितना होगा बेटा, माइनस का कॉसिकेंट थीटा। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में लिख लिया स्टूडेंट्स। तो बेटा आप ये सोच रहे होगे सर जो आपने 360 माइनस थीटा लिखा है यहाँ पर 10 का तो 10 ही रहा और साइन का साइन रहेगा, कॉस में कॉस ही रहेगा, कॉट में भी क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। तो मतलब चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल बेटा, इसका एक लॉजिक है जो आपने 10th क्लास में देखे होंगे, तो वहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था बेटा। क्या हो रहा था, चेंज। और पॉजिटिव क्यों था बेटा, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि 90 माइनस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता था बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये क्या था हमारे पास, पॉजिटिव था। और चेंज किस लिए हो रहा था ये, क्योंकि 90 था। और यहाँ पर चेंज क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 360 था। अब मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ बेटा। अगर मैं हर एक क्वाड्रेंट के प्रूफ करने लग जाऊँ, अभी तो मैंने यहाँ पर 360 माइनस थीटा दिखाया बेटा। अब आपको मैंने फर्स्ट इसी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि 180 माइनस थीटा भी होते हैं, 270 माइनस थीटा भी होते हैं, 180 प्लस थीटा भी होते हैं बेटा, और 90 प्लस थीटा भी होते हैं। तो अगर मैं इन सब के प्रूफ करने लग जाऊँ तो काफ़ी वाइड हो जाएगा बेटा ये। तो आएंगे सारे के सारे सिमिलरली, ठीक है, बिल्कुल सेम सिमिलरली आएंगे। तो बस आपको मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हो बेटा। यहाँ पर जो है ना 90 का कौन सा मल्टीपल है बेटा, ये 1 इंटू 90 लिख सकता हूँ। कौन सा मल्टीपल बोलोगे इसको, 90 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि 1 क्या होता है बेटा, ऑड नंबर होता है। तो 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 360 में चेंज क्यों नहीं हुआ, आपने ये कहा ना सर 360 में चेंज क्यों ना, क्योंकि 360 को हम 4 इंटू 90 लिख सकते हैं बेटा। तो 4 कौन सा मल्टीपल है बेटा, इवन मल्टीपल है। तो एक बात याद रख लो बेटा कि अगर ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा, अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। ठीक है, और अगर इवन मल्टीपल है 90 का तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, और कौन से एंगल हैं जिनमें चेंज नहीं होगा बेटा, 180 प्लस थीटा भी क्या है, यहाँ पर 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। 180 माइनस थीटा भी अगर स्टूडेंट्स लिखा आता है तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स, 90 का इवन मल्टीपल है बेटा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में कॉस ही रहेगा, टेन में टेन ही रहेगा, कॉट में कॉट ही रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाए, 270 माइनस थीटा आ जाए बेटा, तो 270 कौन सा मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है बेटा, ऑड मल्टीपल है। फिर ऐसी 270 प्लस आ जाए बेटा, तो उसमें भी क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो इस केस में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, नो चेंज होगा। इस केस में क्या होगा बेटा, नो चेंज। क्लियर आपको? चेंज का मीनिंग स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चेंज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, चेंज बेटा मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, चेंज होता है साइन कॉस में चेंज होता है बेटा, कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, 10 कॉट में होता था और कॉट 10 में चेंज होता था। नेक्स्ट सिकेंट जो है वो स्टूडेंट्स वो कॉसिकेंट में होता है और कॉसिकेंट सिकेंट में होता है। क्लियर बेटा? तो अब यहाँ पर जो है आपको ये क्लियर होगा कि चेंज और नो चेंज। अब आपको सर नेगेटिव साइन कब आता है, पॉजिटिव साइन कब आता है, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले रूल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सिकेंट। क्लियर बेटा? तो अब मेरे को आप ये फॉर्मूले सारे लिखवा दोगे एक बार? ठीक है, तो आप साथ साथ अपनी कैलकुलेशन बोलते रहना, मैं लिखता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जो है आपने सारे रिजल्ट लिखवाने हैं मेरे को। साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैं पहले क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 90 प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स 90 कौन सा मल्टीपल है, 1 इंटू 90 लिख सकते हैं हम, तो ऑड मल्टीपल है। तो आपको मैंने बताया था कि पहले ये देखना है कि ऑड मल्टीपल पे क्या होता था स्टूडेंट्स, चेंज। तो चेंज किस में होगा, कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। क्लियर है, तो कॉस थीटा आ गया। अब आपने ये देखना स्टूडेंट्स साइन। तो बेटा एक सबसे पहली बात देखो आप कि फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी कि हमें एक सबसे पहले ये देखना है कि ऑड मल्टीपल, ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ 90, कि जो भी आपको एंगल गिवन किया जाएगा क्वेश्चन में वो ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। सेकंड स्टेप, ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चेंज और नो चेंज। थर्ड स्टेप आपके क्या है, आपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और इजी वे में आपको बता देता हूँ मैं कि जो वर्टिकल लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल लाइन होती है बेटा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारे पास है 90 के इवन मल्टीपल्स आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90। हॉरिजॉन्टल लाइन में इवन मल्टीपल ऑफ 90 आते हैं। वर्टिकल लाइन में क्या आते हैं स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स आते हैं इसमें। क्लियर है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो वर्टिकल लाइन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन इज अ लाइन ऑफ चेंजमेंट। वर्टिकल जो लाइन है वो चेंजमेंट की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो नो चेंज की लाइन है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि मैं नो चेंज क्यों बोल रहा हूँ, चेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि 0 भी क्या इवन होगा यहाँ पर काउंट। और नेक्स्ट 360, 360 भी क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ 90। 90 भी क्या होता है, 90 क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो ऑड मल्टीपल्स मीन्स चेंज, ऑड मल्टीपल में क्या आता है, चेंज आता है। इवन में क्या आता है स्टूडेंट्स, नो चेंज आता है। क्लियर है। सिमिलरली 180, तो 180 भी क्या लेके आएगा स्टूडेंट्स, नो चेंज लेके आएगा। क्यों, क्योंकि 180 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा लिखा था मैंने, तो साइन चेंज लेके आएगा किस में, कॉस में। क्वाड्रेंट आपने चेंज और नो चेंज फर्स्ट 2 स्टेप क्लियर कर ली, ऑड मल्टीपल, फिर नेक्स्ट चेंज। अब नेक्स्ट वन क्या है, साइन। साइन क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल मीन्स चेंजमेंट, ऑड मल्टीपल्स मीन्स चेंज, कॉस चेंज इनटू साइन। एंड नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सिमिलरली 10 90 प्लस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 कन्वर्टेड इनटू चेंज इनटू, क्योंकि 90 इज द ऑड मल्टीपल, चेंज इनटू कॉट, 10 चेंज इनटू कॉट। नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव, साइन ऑफ 10 इज नेगेटिव, तो 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो बाकी जो है सिमिलरली आप लिख सकते हो कॉट 90 प्लस थीटा के लिए। क्लियर है। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा के लिए करते हैं हम, साइन 180 माइनस थीटा लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 फर्स्ट स्टेप ऑड एंड इवन मल्टीपल ऑफ 90, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90। तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स नो चेंज, इवन मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स नो चेंज, तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड स्टेप साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या साइन आएगा इसमें हमारे पास, साइन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आया कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, फर्स्ट इवन मल्टीपल,
तो कॉस ही रहेगा, नो चेंज आएगा। नेक्स्ट साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, टेन नो चेंज, रीज़न क्या है नो चेंज का, इवन मल्टीपल, तो 10 ही आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 10 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिमिलरली आप लिख लोगे स्टूडेंट्स जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, सीकेंट, कॉसिकेंट एंड कॉट, तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद ये सारे फॉर्मूलेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या है 180 प्लस है, क्या है स्टूडेंट्स 180 प्लस, तो 180 इज इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, और लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है, नो चेंज, क्लियर है, तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर साइन ही आएगा। नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स या पॉजिटिव आएगा, थर्ड स्टेप, साइन क्वाड्रेंट कौन सा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है। सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 180 प्लस थीटा कॉस ही रहेगा यहाँ पर, और चेंज क्योंकि नो चेंज हुआ ना, क्योंकि इवन मल्टीपल्स है। नेक्स्ट साइन क्या आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। सिमिलरली लास्ट वन 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा, नो चेंज क्योंकि इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, नो चेंज 10, नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 इज पॉजिटिव, क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स लिख सकते हैं, और सिमिलरली आप क्या कर सकते हो 270 माइनस थीटा के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो ये सारे आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, ये जो है आपको हेल्पफुल है 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट अब जो है ना मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उनका यूज़ किस में होगा, ये एंगल्स फाइंड आउट करने में। स्टूडेंट जैसे कॉट 570 डिग्री लिखा हुआ है, तो 570 डिग्री को आपने क्या करना है, हर एक एंगल को, जो भी एंगल लार्जर एंगल होता है, देखो आप 90 तक तो आप इजीली वैल्यू बता सकते हो। अगर आपको 90 प्लस एंगल दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, उसको 90 से डिवाइड करोगे, हर एक एंगल को आप क्या करोगे 90 से डिवाइड करोगे। तो 90 से स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, इसको कितना आएगा, यहाँ से 90 से हमने डिवाइड किया तो कितने पे होगा, ये 6 से जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 × 6 540 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 30, क्लियर स्टूडेंट्स। तो मीन्स हम 570 डिग्री एंगल को लिख सकते हैं कॉट 6 × 90 प्लस 30, 6 × 90 प्लस 30, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 नो चेंज होते हैं। तो एंगल कितना रिमेनिंग है, थीटा। देखो ये इस फॉर्म में लिखा गया है 6 × 90 प्लस थीटा, ये यहाँ पर थीटा है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये थीटा ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या हो इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो क्या आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा एज इट इज़, तो कॉट थीटा आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप्स थी, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप में ऑड इवन मल्टीपल ऑफ 90 देखना है, फिर सेकंड में चेंज नो चेंज, एंड थर्ड वन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन देखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको इस 6 को देखना है स्टूडेंट्स, ये 6 जो है 4 के मल्टीपल में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखा जाएगा, 4 × 1 + 2 लिखेंगे, 4 × 1 + 2। ये जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, अब इसकी हेल्प से मैं बताता हूँ आपको। ये जो अगर यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है एंगल, तो 4n + 0, सपोज करो यहाँ पर लिखा आ जाएगा 4 × 90 प्लस 4 × 90 + 30 डिग्री। अगर ये लिखा आ जाए तो कौन सी फॉर्म होगी, 4n + 0, 4 × 90, 4 × 90 + 30, कंप्लीटली डिवाइड होगा ना, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 के मल्टीपल, क्योंकि 4 × 1 लिख सकते हैं इसको हम 4 को, तो 4 × 90 ये यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं अगर हम, तो यहाँ पर जो होगा 4 × 1
प्लस 1, पाई बाई 2 मीन्स 90, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 90। अगर आपके पास ये एंगल आता है तो आप इस लाइन पे आ जाओगे। अब ये स्टूडेंट्स ये कौन सी लाइन है, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 90 वाली लाइन है ये, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 90, यही है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 4n प्लस 2। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा जाए 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 90, तो भी कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हुआ, ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 के मल्टीपल में लिखना आपको। तो कौन सी लाइन होगी स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन होगी। तो इस लाइन से आगे हमने क्या किया, प्लस किया। इस लाइन से हमने क्या ऐड किया है, 30 डिग्री एंगल ऐड किया है। इस लाइन से आगे हमने क्या किया है, 30 डिग्री एंगल ऐड किया स्टूडेंट्स। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ही होता है, प्लस ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ। इस डायग्राम की हेल्प से हम बताएंगे, इस डायग्राम को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, 10 480 है। तो 480 को स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 480 को डिवाइडेड बाय 90। डिवाइडेड बाय 90 मैंने आपको बताया हर एक एंगल को आपने किससे डिवाइड करना है, 90 से। तो 90 से आपने डिवाइड किया स्टूडेंट्स, कितने पे होगा ये डिवाइड, 5 से होगा, 9 इंटू 5, तो 450 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 30। रिमाइंडर कितना आएगा, 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 480 को 5 इंटू 90 प्लस 30, 10 5 इंटू 90 प्लस 30, यही लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स आपने ये लिख लिया। अब ये बताओ 90 का कौन सा मल्टीपल है, 5, ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल में स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट स्टेप बताई थी आपको, अगर ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज होगा। और 10 किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स, कॉट में। और थीटा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 30, कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स, कॉट 30 हो गया। अब आपको क्या देखना है, थर्ड स्टेप हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब 10 ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देखेंगे। तो अब ये स्टूडेंट्स जो 5 है, इस 5 को आप क्या लिखोगे, 4 के मल्टीपल में स्टूडेंट्स, 4 इंटू 1 प्लस 1 ही लिखोगे ना, 4 से डिवाइड करने पे। तो अब ये बताना स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें 4 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स ये कौन सी फॉर्म है, 4 इंटू एन प्लस 1 फॉर्म है ना, 4 इंटू एन प्लस 1 फॉर्म। देखो ये स्टूडेंट्स 4 इंटू 1 प्लस 1 फॉर्म। तो ये लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। क्लियर है। और इस लाइन में वो क्या कह रहा है, प्लस 30 करना है, प्लस 30 करना है स्टूडेंट्स। तो प्लस 30 करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गए स्टूडेंट्स, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको पता है स्टूडेंट 10th क्लास से कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, 10th क्लास से कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। तो 10 480 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -√3। क्लियर स्टूडेंट्स। इस डायग्राम की हेल्प से हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा ये। और स्टूडेंट अब नेक्स्ट जो एंगल हमारे पास sin 7π/4, ये स्टूडेंट्स मैं जो 4 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये हेल्पफुल होंगे आपकी NCERT 3.2 एक्सरसाइज में, जो 6 क्वेश्चन है। sin 7π/4 है स्टूडेंट्स। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, π/4 को मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखवाया था, π/4 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे को ये इस तरीके से लिखा जाएगा 7 × 45। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि π/4 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। तो 7 × 45 करोगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा, sin 315 आएगा स्टूडेंट्स। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, sin 315 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हमें sin 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, क्योंकि हमने रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में। अब स्टूडेंट्स 315 को आप कितने से डिवाइड करोगे, 90 से डिवाइड करोगे। मैंने आपको पहले बताया था कितने से डिवाइड करोगे आप, 90 से डिवाइड करोगे। 90 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स आपने, तो 3 से हो जाएगा 27, कितना होगा स्टूडेंट 45, रिमाइंडर क्या आएगा 45।
स्टूडेंट यहाँ पर जो है 9 इंटू 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स 270 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 45। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 315 डिग्री को 315 डिग्री को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ साइन 3 इंटू 90 प्लस 45 3 इंटू 90 प्लस 45। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है जो हमारे 3 स्टेप्स थी। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो कौन सा मल्टीपल स्टूडेंट्स ये ऑड मल्टीपल 3 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो ऑड मल्टीपल में क्या होता था स्टूडेंट्स चेंज होता था। तो साइन इज चेंज इनटू कॉस और थीटा कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 45 कौन है थीटा 45। तो कॉस 45 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या थी स्टूडेंट्स साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन के लिए स्टूडेंट्स हमें ये देखना है पहले कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। तो स्टूडेंट्स ये 3 जो है वो 3 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अगर मैं 4 के मल्टीपल में लिखूँ 3 को हम स्टूडेंट्स ऐसा लिख सकते हैं ना 4 इंटू 0 प्लस 3। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स 3 4 से स्मॉलेस्ट है लेकिन इसको हम 3 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 0 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पेज स्टूडेंट वहाँ पर क्या था हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 3 था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम में देखेंगे हम 4 इंटू 0 प्लस 3 का स्टूडेंट्स कौन सा इमेज मिल रही है हमें ये मिल रही है 4 इंटू 0 प्लस 3 यही है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि n यहाँ पर क्या है इंटीजर है कोई भी n क्या है यहाँ पर इंटीजर है। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी लाइन है 270 वाली लाइन है ना। तो अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर